जब से बाबा जी की किसी भगत ने सुनी है तब से यहाँ तांता ही लगा रहता है, हर मन्नत पूरी होती है। कोई भगत यहाँ से निराश होकर नहीं जाता। मंदिर में जो अपनी श्रद्धा लेकर के, सच्ची श्रद्धा भावना लेकर के आता है, बाबा उसका तुरंत निपटारा करते हैं। ये नहीं है भी आप महीने में करेंगे, हफ्ते में करेंगे ना, तुरंत निपटारा है। अगर कोई सच्ची और श्रद्धा लेकर के आता है तो यहाँ तो मृत आदमी को जीवन दान मिला है, कैंसर तक के मरीज बहाल हुए हैं। इससे बढ़ के और क्या इतिहास होएगा जी। इलाज माता देवी बाबा की सिद्ध करी हुई जी, बाबा सरसाईनाथ जी की। हिंगलाज माता का मंदिर हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है जी, दूसरा पाकिस्तान में है। एक मंदिर सिर्फ सिरसा में, पूरे इंडिया में? पूरी इंडिया में एक ही है। हिंगलाज माता का मंदिर है ही नहीं जी, और ये सिरसा में है और पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है हिंगलाज। क्या मान्यता बताते हैं? मान्यता है जी, जो सच्ची श्रद्धा से आता है, देवी प्रत्यक्ष है जी यहाँ पे, और बाबा ने सिद्ध करी हुई है, सिद्ध पीठ है जी ये। जो मन्नत अपनी लेके आता है मातेश्वरी पूरी करती है जी, उसको पूरा आशीर्वाद देती है जी। तो यहाँ कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है भी मंदिर में कोई आए प्रसाद लेके ही आए, ऐसा कुछ है? प्रसाद तो देखो जी, मंदिर में खाली आती है, अपनी परंपरा है, बुजुर्गों ने बताया है, शास्त्र में भी है, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। जैसी अपनी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार। ये नहीं भी आप बोझ उठा के लेके जाएंगे, जैसी अपनी श्रद्धा घर में हो उसी के हिसाब से मंदिर में खाली चाहिए। एक फूल भी तोड़ के लेके जाओ जी, मातेश्वरी के फूल भी चढ़ा सकते हो आप, तो अपने हाथ में खाली नहीं आना चाहिए कभी। तो यहाँ का जो ये मुगल साम्राज्य से जो शुरुआत हुई है उसके बारे में आप क्या बताना? ये जी शाहजहाँ के टाइम का ये बना हुआ है मंदिर है। पहले यहाँ था नहीं ये गुम्मट वगैरह। शाहजहाँ के लड़के को यहाँ जीवन दान मिला हुआ है, उसका दारा सिक्का नाम था लड़के का, और लड़के को जीवन दान मिला हुआ है जी। वो फिरते फिरते इधर उधर किसी ने बता दिया भी उस नगरी के अंदर, सिरसा नगरी के अंदर है सरसाईनाथ जी है, ऐसे ऐसे करके बता दिया। वो बेचारे यहाँ आ गए, कई दिन रहे यहाँ पे। आपने जो घोड़े थे, सेना थी, यहाँ रोक ली और यहाँ रहे। उसके बाद में जी लड़के को बाबा जी ने जीवन दान दिया, और जीवन दान देने के बाद उस शाहजहाँ ने ये जो गुम्मट बन रहा बाबा का, जो ये सीनरी है, ये चित्र वगैरह है, ये जो पेंट ऊपर हुआ है, ये फूलों का रस निकाल करके ये पेंट उसका कराया हुआ है जी। आज ये, हाँ, ये रंग नहीं मिलता जी, ये पेंट मिलता ही नहीं है। अब ये संभाल करके इतना पुराना बाहर से सब पत्थर लगवा दिया बाबा जी ने। ये शाहजहाँ के हाथ की जो निशानी है, ये प्राचीन मंदिर की, ये इतिहास है बाबा जी का, वो संभाल के रख रखे है जी, वैसे का वैसे ही जो का त्यों। चित्र बने हुए हैं, इनका क्या मैसेज है? इनका तो ये बाबा जी के सेवादार थे जी, बाबा जी के सेवादार थे, और उन्होंने इन पे चित्र लिखवा दिए। चित्र इनकी इतिहास के लिए, बाबा जी का इतिहास जिंदा रखने के लिए ये दर्शाया गया है लोगों को। भी इनको देख करके लोग प्रेरित हो, लोग धर्म की ओर अग्रसर रहें। इनको देख करके, पुराना इतिहास है बाबा जी का, और उसमें बाबा जी ने फिर एक ताम्रपत्र भी दिया था, जागीर लगाई थी बाबा जी ने मंदिर के नाम में। शाहजहाँ ने जागीर लगाई थी बाबा जी के नाम, ताम्रपत्र लिख दिया था, बाबा जी के पास पड़ा है अभी तक, वो उसके हाथ का अभी तक पड़ा है। उसने जायदाद बाबा जी की ज़मीन नाम लगवाई थी यहाँ डेरे के नाम है, तो वो जायदाद भी लिखी हुई है बाबा के ताम्रपत्र के ऊपर। तो इस मंदिर में सब धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे? सब धर्म के आते हैं जी, सब धर्म। कोई ऐसे नहीं करता भी मैं उस मंदिर में जाऊँगा। ये सब का मंदिर है, पीरों का पीर बाबा सरसाईनाथ महाराज जी, पीरों का पीर है ये। और हर मन्नत पूरी होती है, हर श्रद्धा पूरी होती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपकी भी मन्नत पूरी होगी जी। अगर धर्म का बढ़ावा करोगे तो आपकी मन्नत भी पूरी होगी। बाबा आप पे आशीर्वाद रखेगा जी, क्योंकि जो धर्म को जिंदा रखता है भगवान उसके साथ होते हैं जी हमेशा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। आज मैं सिरसा में एक ऐसी जगह हूं जिसके नाम पर सिरसा का नाम पड़ा है, सरसाई नगरी। आज मैं आया हूं सरसाईनाथ मंदिर में, जो कि भगवान परशुराम चौक के बिल्कुल पास में है सरसाईनाथ मंदिर। आओ आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं, और कितने वर्ष पहले यहाँ की स्थापना हुई थी, और कितने हज़ारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ आ चुके हैं, और किस तरह लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। आप इस वीडियो से जुड़े रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आपको दिखाते हैं सरसाईनाथ मंदिर में, दर्शन करवाते हैं भगवान सरसाईनाथ जी के। डेरा बाबा सरसाईनाथ, सरसाई नगरी, सिरसा का नाम इसी डेरे के नाम पे पड़ा है। और आज हम आए हैं सरसाईनाथ मंदिर में। आपको बताएं कितने एकड़ में यह मंदिर फैला हुआ है,
और कितना बड़ा इसका प्रांगण है जहाँ पर जो संगत और श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कितनी आस्था से आते हैं। आपको सब चीज़ दिखाएंगे, यहाँ सब कुछ बताएंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में इनसे जानेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ के जो पुजारी, जो यहाँ पर इतने सालों से सेवा देते आ रहे हैं, उनसे जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे यूथ जिनको सिरसा के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिरसा का नाम किस तरह सरसाई नाथ नगरी पड़ा, तो आओ उनको जरूर दिखाना ये वीडियो, उनको टैग जरूर करना, शेयर जरूर करना। ये नाम है उन श्रद्धालु सज्जनों के जिन्होंने प्रतिमा यहाँ पर सहयोग देकर इस मंदिर की स्थापना व इस मंदिर के विकास में विशेष रूप से सहयोग दिया। ये है 1100 रुपये व 500 रुपये मासिक देने वाले दानी सज्जनों के नाम। ये है 300 रुपये 200 रुपये मासिक दान देने वाले दानी सज्जनों के नाम। इसके अलावा और भी जो सूची है काफ़ी बड़ी है। 100 रुपये प्रति मासिक दान देने वाले दानी सज्जनों के नाम नामांकित है। आप ये देख पा रहे हैं सभी दानी सज्जनों के नाम जो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये प्रतिमा दे रहे हैं। जी, यहाँ के जो इतिहास है प्राचीन मंदिर का, वो किस तरह का रहा है और कितने साल पुराने यहाँ इसकी स्थापना हुई थी? देखो जी, पहले तो मैं सबसे पहले यूट्यूब वालों का, आप पत्रकारों भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे मंदिर की जो कथा है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसका इतिहास को लेकर के आप उत्सुक है। इसके इतिहास के बारे में तो जो किसी ने अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया। इसका इतिहास है, बुज़ुर्गों से हमने सुना है, इतिहास में भी है। अभी महाभारत के अंदर इसका इतिहास है, बाबा जी का महाभारत के अंदर इतिहास है। तो आप लगा लो कितना पुराना इतिहास है बाबा जी का। तो यहाँ मतलब कितने सालों से, कितने मतलब डेली रोज़ाना कितने लोग यहाँ आते हैं और कितने सालों से यहाँ लोग आते जा रहे हैं और किस तरह लोगों की जो मन्नतें हैं, जो आस्था उनकी पूरी हुई है? जब से बाबा जी का धुना यहाँ से चेतन था और बाबा गुरु गोरखनाथ जी के चेले, इतिहास तो मैं बता रहा हूँ इतना पुराना है। गुरु गोरखनाथ जी के चेले है बाबा जी। तो गुरु गोरखनाथ जी है वो शंकर भगवान के अवतार है। अब इतिहास के बारे में मैं क्या बताऊँ। जब से बाबा जी की किसी भगत ने सुनी है तब से यहाँ तांता ही लगा रहता है, हर मन्नत पूरी होती है। कोई भगत यहाँ से निराश होकर नहीं जाता। मंदिर में जो अपनी श्रद्धा लेकर के, सच्ची श्रद्धा भावना लेकर के आता है, बाबा उसका तुरंत निपटारा करते हैं। ये नहीं है भी आप महीने में करेंगे, हफ्ते में करेंगे ना, तुरंत निपटारा है। अगर कोई सच्ची और श्रद्धा लेकर के आता है तो यहाँ तो मृत आदमी को जीवन दान मिला है, कैंसर तक के मरीज बहाल हुए हैं। इससे बढ़ के और क्या इतिहास होएगा जी। तो यहाँ पे ये पीछे वृक्ष देख रहे हैं, ये कितने साल पुराना है और क्या इसकी विशेषता रही है? ये हज़ारों साल पुराना वृक्ष है जी, हज़ारों साल पुराना। कौन सा वृक्ष है ये? जाल है जी, जाल। इसका प्राचीन नाम ही जाल है ही जाल। ये राजस्थान का फेमस वृक्ष है जी। और पहले ये ज़्यादातर यही वृक्ष मिलते थे, अब तो रही नहीं जी कोई। ये बाबा जी के इतिहास के लिए एक वृक्ष रख रखा है। बाबा जी ने इसकी साल संभाल कर रखी है। इसके गट्टा बना रखा है, मिट्टी का गट्टा बना रखा है। इसकी बड़ी संभाल करते हैं जी, इसको बड़ा संभाल के रख रखे है। तो क्या है, जो श्रद्धालु किस जगह दोग लगाते हैं जहाँ उनको उनकी आस्था को, जो उनकी आस्था पूरी होती है, जो मन्नतें पूरी? बाबा जी की समाधि पे दोग लगाते हैं जी। बाबा जी के वीरवार को चद्दरें चढ़ती है और प्रसाद चढ़ता है। और बाबा जी की ये प्रथा चलाई हुई है, चूरमे का प्रसाद वितरित होता है। यहाँ 4 बजे भोग लगता है बाबा जी के रोजाना? हाँ, वीरवार को। वीरवार? हाँ, हर वीरवार को भोग लगता है। 4 बजे स्वामनी लगती है यहाँ। कोई भक्तजन की अगर मन्नत पूरी होती है तो वो स्वामनी लगा के जाता है। चूरमे की स्वामनी लगती है यहाँ पे। मतलब जो श्रद्धालु हर वीरवार यहाँ ज़्यादा आते हैं? हर वीरवार मेला लगता है जी। यहाँ शहर भी आता है, इर्द गिर्द के गाँव वाले लोग भी आते हैं। हर वीरवार मेला लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और रोजाना रूटीन में है लोग तभी रूटीन में भी लोग सारा शहर आता है जी। और चैत्र मास के पूर्णिमा, चैत्र मास के पहली तिथि को, पहले नवरात्रे को बाबा का सम्मत मनाया जाता है जी, बड़ी धूमधाम से। उस सम्मत के अंदर लाखों श्रद्धालु आते हैं जी। फौरन से भी लोग आते हैं, इर्द गिर्द के गाँव है वो सारे गाँव आते हैं, सारा शहर आता है जी। 2 दिन मेला चलता है वो रोज तो मैंने देखा हुआ, भीड़ संगत इतनी श्रद्धालु आते हैं। पूरा परशुराम चौक से लेकर पूरी रोड, बेगू रोड जो है पूरी फुल भरी होती है श्रद्धालुओं से। और आप इस साइड जो हिसार रोड है वहाँ पे भी देख लेंगे, इतने श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहीं ना कहीं किन लोगों की मन्नतें पूरी होती है तभी इतने लोग आते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर करना। सरसाई नाथ मंदिर की विशेषता और जो यहाँ पर कितने बड़े एरिया में यह फैला हुआ है और कितने लोग यहाँ किस तरह यहाँ आकर अपनी सेवाएं देते हैं वो भी इनसे जानते हैं। ये नहीं करते, उन्होंने जैसा था अपना कराया। उसके बाद में जी इनसे पहले बलकाई नाथ जी थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष कराया।
बलकाई नाथ जी के बाद अब गद्दी सीन बाबा श्री सुंदराई नाथ जी है। इनको आप दंडवत कोटि कोटि नमन करते हैं जी। और इनका सारे शहर के ऊपर ऋण है जी, सारा शहर और सारा एरिया इनका ऋण नहीं उतार सकता। इस मंदिर के अंदर झाड़ बोझे जंगल था जी, ये बिल्कुल गिल्ली मिट्टी कच्ची मिट्टी, कोई दीवार नहीं थी, कोई खिड़की नहीं थी, कोई जंगला नहीं था, कोई दरवाजे नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं था, कोई प्रसाद का सिस्टम नहीं था, कोई भक्तों का सिस्टम नहीं था, कोई चंदे का सिस्टम नहीं था, कोई मंदिर का सिस्टम नहीं था। ठीक है, बाबा जी के आगे श्रद्धालु धोख मार के चले गए। बाबा जी ने तो अपना काम करना ही था जी, भक्तों की मन्नतें पूरी होती थी, लेकिन मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी जी। अब जब से बाबा जी आए, बाबा जी को 25 साल 30 साल होने को आए जी, बाबा सुंदराई नाथ जी को, बाबा जी ने इस मंदिर को स्वर्ग बना दिया जी। इस मंदिर को स्वर्ग बना दिया, आप अपनी आंखों से देख सकते हो जी, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। और अभी वैसे ही लगे खड़े हैं जी। अभी मंदिर में काम थोड़ा और बाकी रह रहा है, 2-3 साल बाद के बाद देखना जी, ये मंदिर दूर दूर से लोग देखने आए करेंगे पर्यटक यहाँ पे। मंदिर जैसे इतने साल पुराना है, इसका जो दीवार जो फ्रंट जो बना हुआ है, जो एलिवेशन है फ्रंट की, वो काफ़ी साल पुरानी है, परंतु जो इसका इतनी ऊंचाई, इतना ऊंचा क्यों बनाया गया ये? ऊंचा तो ये शुरू से ही है जी, और बाबा जी ने थोड़ा और कर दिया जी। मंदिर देखो, मंदिर हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए और देव का स्थान हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए जी। ये बाबा जी मंतों संतों की सोच बड़ी अच्छी थी जी, और इनकी सोच उनसे ही बढ़ के है जी, जो बाबा जी अब गद्दी सीन है। तो ऐसे सवाल जवाब पूछने का मकसद यही है ताकि लोगों को पता लगे, जो मंदिर का जो ज़्यादातर हम देखते हैं भी एक स्तर पे बने होते हैं, तो ये ज़्यादा ऊंचाई पे है। कम से कम कितनी ऊंचाई होगी? कम से कम होगी जी 10 फुट ऊंचाई जी। 10 फुट ऊंचाई। देवताओं का जो स्थान है हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए जी। तो यहाँ पे एक गुफा भी बनी हुई है, एक सुना है मैंने। गुफा है जी, गुफा भी है। वो पहले तो गुफा आर पार थी जी, कहीं जा रही थी, अपने को पता नहीं इस बात का, बुजुर्ग बता रहे हैं। लेकिन अब बाबा जी ने उस गुफा का बड़ा सिस्टम बनाया जी, बंद करवा दिया आगे से, उसमें सारी में पत्थर लगवा दिया, लाइटें वगैरह सब सिस्टम सही कर दिया। पहले कितनी बड़ी बता रहे थे? उसका कोई अंदाजा नहीं है जी, वो तो बुजुर्ग बता रहे थे, पहले गुफा हुआ करती थी, किसी ने नहीं देखी जी अंदर जाके। तो और उसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे मंदिर के बारे में? अपने जो श्रद्धालु जो यहाँ आना चाहते हैं सरसाईनाथ मंदिर में, आप पता भी बता दें दोबारा, और ताकि और भी कुछ मैसेज देना है तो भी दें। बाबा के मंदिर में जो आएगा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, हर भगत से ये शेयर करो, ये वीडियो जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। जो इस मंदिर में आएगा, ये कलयुग के अंदर सच्चा देव है, बाबा साक्षात विराजमान है। बाबा जी ने जिंदे जी समाधि ली हुई जी, ये समाधि बिल्कुल जागृत है जी। जितनी भी समाधियाँ मंदिर के अंदर सारी जागृत है, 100% बाबा की समाधि जागृत है जी। फौरन जाके अगर सच्ची श्रद्धा से, अगर मन में मेल, दिमाग में अगर मन में मेल कपट रखे करोगे तो नहीं होगा, कि सच्ची श्रद्धा से इनके समर्पित होगे, अगर आप मांगोगे तो तुरंत देगा जी ये। क्या बात है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होते हैं सरसाईनाथ मंदिर में। डेरा बाबा सरसाईनाथ मंदिर भगवान श्री परशुराम चौक के बिल्कुल पास है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सबको इनके इतिहास के बारे में पता होगा, पर ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो नया यूथ बड़ा हो रहा है, जिनको अपने इतिहास के, सिरसा के इतिहास के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाइएगा। इस वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया। तो यहाँ का जो ये मुग़ल साम्राज्य से जो शुरुआत हुई है, उसके बारे में आप क्या बताना? ये जी शाहजहाँ के टाइम का ये बना हुआ है मंदिर है, पहले यहाँ था नहीं ये गुम्मट वगैरह। शाहजहाँ के लड़के को यहाँ जीवन दान मिला हुआ है, उसका दारा सिक्का नाम था लड़के का, और लड़के को जीवन दान मिला हुआ है जी। वो फिरते फिरते इधर उधर किसी ने बता दिया भी उस नगरी के अंदर, सिरसा नगरी के अंदर है सरसाईनाथ जी है, ऐसे ऐसे करके बता दिया। वो बेचारे यहाँ आ गए, कई दिन रहे यहाँ पे, आपने जो घोड़े थे, सेना थी, यहाँ रोक ली और यहाँ रहे। उसके बाद में जी लड़के को बाबा जी ने जीवन दान दिया, और जीवन दान देने के बाद उस शाहजहाँ ने ये जो गुम्मट बन रहा बाबा का, जो ये सीनरी है, ये चित्र वगैरह है, ये जो पेंट ऊपर हुआ है, ये फूलों का रस निकाल करके ये पेंट उसका कराया हुआ है जी। आज ये, हाँ, ये रंग नहीं मिलता जी, ये पेंट मिलता ही नहीं है। अब ये संभाल करके इतना पुराना बाहर से सब पत्थर लगवा दिया बाबा जी ने। ये शाहजहाँ के हाथ की जो निशानी है, ये प्राचीन मंदिर की ये इतिहास है बाबा जी का, वो संभाल के रख रखे है जी, वैसे का वैसे ही, जो का त्यों। चित्र बने हुए हैं, इनका क्या मैसेज है? इनका तो ये बाबा जी के सेवादार थे जी, बाबा जी के सेवादार थे, और उन्होंने इन पे चित्र लिखवा दिए। चित्र इनकी इतिहास के लिए, बाबा जी का इतिहास जिंदा रखने के लिए ये दर्शाया गया है लोगों को। भी इनको देख कर के लोग प्रेरित हो, लोग धर्म की ओर अग्रसर रहें। इनको देख कर के, पुराना इतिहास है बाबा जी का,
और उसमें बाबा जी ने फिर एक ताम्र पत्र भी दिया था, जागीर लगाई थी बाबा जी ने मंदिर के नाम में। शाहजहाँ ने जागीर लगाई थी बाबा जी के नाम, ताम्र पत्र लिख के दिया था, वो बाबा जी के पास पड़ा है अभी तक, वो उसके हाथ का अभी तक पड़ा है। उसने जायदाद बाबा जी की ज़मीन नाम लगवाई थी यहाँ डेरे के नाम है, तो वो जायदाद भी लिखी हुई है बाबा के ताम्र पत्र के ऊपर। तो इस मंदिर में सब धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे? सब धर्म के आते हैं जी, सब धर्म, कोई ऐसे नहीं करता भी मैं उस मंदिर में जाऊंगा। ये सब का मंदिर है, पीरों का पीर बाबा साईनाथ महाराज जी पीरों का पीर है ये। और हर मन्नत पूरी होती है, हर श्रद्धा पूरी होती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपकी भी मन्नत पूरी होगी जी। अगर धर्म का बढ़ावा करोगे तो आपकी मन्नत भी पूरी होगी, बाबा आप पे आशीर्वाद रखेगा जी। क्योंकि जो धर्म को जिंदा रखता है भगवान उसके साथ होते हैं हमेशा। बाबा सरसाईनाथ में जो गुफा बनी हुई है यहाँ पर, काफ़ी सालों पुरानी गुफा है, प्राचीन गुफा है, लगभग 15 फुट गहरी है। अब आपको वहाँ के दर्शन करवाते हैं। सभी दर्शक वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, जुड़े रहना, इस वीडियो को अंत तक देखना। हाँ जी, ये गुफा है लगभग 15 फुट नीचे। और आपको दिखा दें यहाँ पर बाबा श्री सरसाईनाथ पीर सरसाई उपनाम बाबा सरसाईनाथ जी, ये गुफा है। आप इतिहास बताएंगे यहाँ का? ये ऐसे है जी, ये पुराना इतिहास है गुफा का। बाबा जी जब कोई मेडिटेशन करते थे, अपनी जो वंदना करते थे, एकांत में बिल्कुल शांत वातावरण है जी यहाँ पे, ना कोई शोर है ना कोई और है। इसलिए जो मेडिटेशन करता है वो शांत वातावरण में करनी चाहिए ताकि भगवान से सिद्धि लो लगे। इसलिए बाबा जी ने अपना ये स्थान अलग से बनाया था, यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे। इस साइड क्या है? ये भी गुफा ही है, ये भी आगे जाती है? पहले हर बार ये बता रहे हैं आगे थी, लेकिन अब बंद करा दीजिए आगे। पहले काफ़ी लंबी थी, अब वहाँ पे बंद कर दी। दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये बाबा गोरखनाथ जी का धूना है जी। ये नाथ संप्रदाय के अंदर इसका बड़ा महत्व है जी। जहाँ पे इनका डेरा होगा और इनका जहाँ समूह होगा संतों का, इनके बगैर इनकी पूजा सफल नहीं होती जी। जहाँ डेरा होगा बाबा का धूना 100% होगा जी। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी के पंथ से है इन्हें, तो इनको ये धूना रखना ज़रूरी है, इस पर मेडिटेशन करनी ज़रूरी है, इसकी पूजा करनी ज़रूरी है जी। और धूना 24 घंटे चेतन रखना ज़रूरी है जी। इस धूने के अंदर आंधी बरसात जो मर्जी आए, आप जब मर्जी आके देख लेना, धूना चेतन मिलेगा जी आपको। चेतन मतलब? चेतन का मतलब इसमें अग्नि मिलेगी आपको। तो आज अग्नि नहीं है इसमें? नहीं है जी, इसमें हाथ लगा के देखो। अच्छा, आप हाथ लगा के देखो, ये तो ढक के रखते हैं ना। अग्नि जब मर्जी आके देख लेना, 24 घंटे अग्नि मिलेगी आपको इसमें। धूना चेतन रखना पड़ता है। चेतन का मतलब अग्नि जागृत है जी इसके अंदर। हाँ, ये इनकी रीत है, संप्रदाय की इनकी परंपरा है, ये नाथ संप्रदाय की। हिंगलाज माता देवी बाबा की सिद्ध करी हुई जी, बाबा सरसाईनाथ जी की। हिंगलाज माता का मंदिर हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है जी, दूसरा पाकिस्तान में है। एक मंदिर सिर्फ सिरसा में? पूरे इंडिया में? पूरी इंडिया में एक ही है। हिंगलाज माता का मंदिर है ही नहीं जी, और ये सिरसा में है और पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है हिंगलाज। क्या मान्यता बताते हैं? मान्यता है जी, जो सच्ची श्रद्धा से आता है, देवी प्रत्यक्ष है जी यहाँ पे, और बाबा ने सिद्ध करी हुई है, सिद्ध पीठ है जी ये। जो मन्नत अपनी लेके आता है मातेश्वरी पूरी करती है जी, उसको पूरा आशीर्वाद देती है जी। तो यहाँ कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है भी मंदिर में कोई आए प्रसाद लेके ही आए, ऐसा कुछ है? प्रसाद तो देखो जी मंदिर में खाली आती है, अपनी परंपरा है, बुजुर्गों ने बताया, शास्त्र में भी है, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। जैसी अपनी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार। ये नहीं भी आप बोझ उठा के लेके जाएंगे, जैसी अपनी श्रद्धा घर में हो उसी के हिसाब से मंदिर में खाली चाहिए। एक फूल भी तोड़ के लेके जाओ जी, मातेश्वरी के फूल भी चला सकते हो आप, तो अपने हाथ में खाली नहीं आना चाहिए कभी। दादी रानी सती है झुंझुनू वाली जी। दादी रानी सती है जी झुंझुनू वाली, ये बड़ी फेमस है जी, लोगों को में बड़ी आस्था श्रद्धा है इसकी। यहाँ मेला लगता है जी, भादवे में मेला लगेगा जी। और वैसे लोग आते हैं जी, श्रद्धालु बहुत आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ। और झुंझुनू में इनका मंदिर देखने हो गया जी, हिंदुस्तान के अंदर मंदिर नहीं है इसके साथ का।